welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we are back and excited for our new challenge. तो आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट 7 डेज वीकली चैलेंज जो है स्टार्ट कर देंगे। एंड ये जो चैलेंज है हमारा बेसिकली गाइज देखो, अब मैंने इसको कल की डेट से स्टार्ट आपको करवाया है, दैट इज फ्रॉम 18 अगस्त। ठीक है, वो आपका डे 1 होगा। आई विल बी टेलिंग यू चैप्टर्स जो आप विद इन द 7 डेज आप कंप्लीट करो एंड उनको रिवाइज करो सो दैट आपका सिलेबस जो है वो एक पीक पे पहुंचे। ठीक है, और एक स्टूडेंट लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको लगा पाओगे। और साथ ही के साथ इस साल का आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है, जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर हमें और नए नए टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहना है। वाई? बिकॉज वी डोंट नो किस टाइप के एमसीक्यू आएंगे। बहुत अलग अलग क्वेश्चंस को हमें ट्राई करना है, बट वो हम कब कर पाएंगे, वेराइटी हम कब ट्राई कर पाएंगे, जब आप लोगों ने कोर एरिया रेडी कर रखा होगा। तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम। अब देखो, मैंने ये 18 अगस्त से दिया है। सपोज करो आप कल नहीं शुरू कर पाए या आप इसे आज से शुरू करना चाहते हो तो आज से कर लो, या अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो यू आर हैविंग दीज डेज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। ठीक है, आप किसी भी डे पे इसे जो है लगा सकते हो, किसी भी डे से आप ये चैलेंज को फॉलो करना शुरू कर सकते हो। बस ये श्योर जरूर करना कि जब चैलेंज कर रहे होगे ना फिर गैप मत लेना। ठीक है, कि एक बार अगर चैलेंज ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया तो एक भी दिन बीच में गैप मत देना। ठीक है कि भैया, और फिर एक दिन अगर छोड़ दिया ना फिर वो पाइल अप होता जाएगा। ओके, लास्ट वीक का जो चैलेंज था अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, अगर किसी बच्चों को उससे स्टार्ट करना है। बट मैं तुम्हें सिंपली बता रही हूँ, इससे स्टार्ट कर दो एंड यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा क्लास 9th का, देन हमारे 10th का, देन 11th एंड देन 12th। सभी स्टूडेंट्स को मैं एक फॉर्मेट में बता रही हूँ कैसे आप लोगों को जो है अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज कंप्लीट करोगे आप अपना। एंड थोड़ा सा आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो, बट ये सबसे स्पेसिफिक है। अगर ये चैप्टर्स करोगे तो वो आगे की आपकी जो टर्म 1 की प्रिपरेशन है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, कि कोर चैप्टर्स अभी हम कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्लास 9th। 22 अगस्त को, 22 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन की मैंने आपको हॉलीडे दे दी है। हॉलीडे मतलब कि उस दिन पे मैंने आपका कोई चैप्टर नहीं डाला है, बिकॉज आई नो मैं यहाँ पे चैप्टर डाल दूँ, आप पढ़ो ना और फिर अगले दिन आपको जो हो वो गिल्ट हो कि अरे मैं पढ़ा नहीं था और सिलेबस पाइल अप हो जाए आपका। तो उससे अच्छा ये है एक दिन मैंने फ्री दे दिया है। बट ये करना 22 को नहीं पढ़े मत पढ़ना, कोई बात नहीं, बट 23 को यूटिलाइज कर लेना। ऐसा ना हो कि 22 के बाद 23 को भी आप नहीं पढ़ो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 9th। पहले छोटे बच्चे, तो क्लास 9th स्टूडेंट कल डे 1 18 अगस्त को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अभी सारे बच्चे ही सुन लो, ये चीज़ हमारी इक्वल रहेगी हर एक में। इफ़ यू आर हैविंग अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, मैथ्स है या कोई और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो डेली 2 आवर 1.5 आवर तो आपको उसको देना ही देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल वीडियो गिवन है जिसमें मैंने दोनों ही सुबह उठने वाले और रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले बच्चों का और दिन में पढ़ने वाले बच्चों का फॉर्मेट बता दिया था, और बेस्ट टाइम टू डू मैथ्स भी बताया था और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। बिफोर डिनर आप इसको कर सकते हो, लाइक 7 से 9 के पीरियड में आप 6 बजे स्कूल ट्यूशन से फ्री हो जाते हो, तो 6 से 8:30 9 बजे के पीरियड में इस समय पे अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंग टू मी सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैथ्स करोगे आप। मैथ्स के साथ में दिस चैलेंज में, लास्ट चैलेंज में हमने इंग्लिश ली थी 9 स्टूडेंट्स। इस चैलेंज पे आपका मेन फोकस आपके साइंस पे होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका जो चैप्टर है बायो का, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट चैप्टर। और ये चैप्टर को करने में आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर आपका जल्दी भी कंप्लीट हो जाए तो अगले दिन इसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप ट्राई करने की कोशिश करना। तो व्हाट यू हैव टू डू, 18th एंड 19th ऑफ अगस्त डे 1 एंड डे 2 पे आप मैथ्स के साथ चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करने वाले हो। तो इससे क्या होगा, आपका बायो का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, देन डे 3 एंड डे 4 यानी कि 20 अगस्त और 21 अगस्त को आप मैथ्स करोगे जितनी देर आप कर सकते हो, और उसके साथ में आप अपना बायो का नेक्स्ट चैप्टर उठाओगे, दैट इज टिश्यूज। ठीक है, चैप्टर 6 है। 2 दिन मैंने इसलिए लिखा है, एक दिन आपने कर लिया, आपने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आ गया, बट नेक्स्ट डे जब आप इसको करोगे तो रिविजन हो जाएगा, बिकॉज यू नो हमारी स्टूडेंट लाइफ में रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप कर लोगे तो इससे आप देख लो विद इन 4 डेज जो है आपका बायो का फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बायो में 2 ही चैप्टर तो आ रहे हैं टर्म 1 में, तो वो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आधा एक दिन पे, पूरा चैप्टर एक दिन पे कर लेना, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा चैप्टर एक दिन पे कर लिया, अगले दिन जो है इसके जब आप रिवीजन करोगे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्राई करना। सेम विद द टिश्यूज चैप्टर। देन डे 5 पे यानी कि 23 अगस्त को, लुक आपको यहाँ पे एक दिन का गैप मिल गया डे 4 के बाद।
21 के बाद 22 का आपको रक्षाबंधन का गैप मिल गया 23 तारीख से, यानी कि 23 अगस्त से जो है आप अपना मैथ्स के साथ में फिजिक्स का चैप्टर ले लेना, दैट इज़ मोशन। और जो मैंने लास्ट चैलेंज कराया था उसमें मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वाला चैलेंज फॉलो नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट चैलेंज में हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग फिजिक्स का चैप्टर मोशन करोगे, सेम विथ फिजिक्स ऑल्सो। आप जो है कम से कम 2 दिन इस चैप्टर को दोगे, बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने की तैयारी करना, MCQ क्वेश्चन ढूंढना, उनको करना एंड चैप्टर को अच्छे से समझ के करना। तो डे 5 एंड डे 6 ऑल्सो यू विल बी डूइंग द मोशन चैप्टर। इससे आपके 2 चैप्टर बायो के और 1 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मैथ्स भी जो आप अपने ट्यूशन के, अपने ऑनलाइन क्लास के या अपने खुद के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। एंड लास्ट डे पे डे 7 पे यू विल बी डूइंग योर रिविजन। ये अगर आपने इस प्लान को फॉलो करा तो बहुत कोर एरिया जो है आपके सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ फुल बायो, इवन फिजिक्स 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आपकी मैथ्स भी हो रही है। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट चैलेंज पे, दैट इज़ वी विल मीट ऑन 25 ऑफ अगस्त, जिस दिन पे मैं आपको आपका नेक्स्ट चैलेंज दूंगी। एंड ऑब्वियसली 9 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैलेंज आपकी फुल SST से रिलेटेड होने वाली है। तो इस हफ्ते आपका साइंस वीक है, कॉल इट एज अ साइंस वीक, आप साइंस ज़्यादा करोगे एंड नेक्स्ट वीक विल बी योर सोशल साइंस वीक। अब आते हैं क्लास 10th पे। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये आपका सोशल साइंस वीक है। इस वीक को अपने बिल्कुल ही सोशल साइंस वीक रख लो, नाम रख लो इसका, एंड आपने पूरी की पूरी सोशल साइंस की प्रैक्टिस करनी है। इवन ऑन माई चैनल मैंने आपका सोशल साइंस का फुल सिलेबस कंप्लीट करा दिया है ऑन माई डिजीबोर्ड, तो आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, पढ़ सकते हो और यहाँ पे अपना चैलेंज बनाओ और उसको फॉलो करना शुरू कर देना, ठीक है। तो 18 अगस्त को यानी कि कल आप मैथ्स के साथ में ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही के साथ मैं इसके MCQ क्वेश्चंस भी बना चुकी हूँ, 50+ MCQ क्वेश्चंस मैंने इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो आप चैप्टर पढ़ोगे और MCQs देखोगे एंड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट डे 19 अगस्त को यू विल बी डूइंग मैथ्स करोगे आप और साथ में करोगे ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। ये चैप्टर भी मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, 59 और 50 मिनट्स की वीडियो हो गया आई थिंक सो, एंड फुल चैप्टर एक्सप्लेन इन डिटेल वे, साथ आपको इसके MCQs भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट 20 अगस्त 2021 को आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स के साथ में आप उठाओगे सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। गाइज ये चैप्टर मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, पावर शेयरिंग, और ये चैप्टर मैंने 20 मिनट में पढ़ा दिया था, 20 से 25 मिनट में, और वो भी इतने डिटेल्ड वे में एंड इन अ वेरी फ्रेंडली लैंग्वेज। तो आप जाके पढ़ना इस चैप्टर को, देखना, बहुत ईजिली मैंने समझा दिया है। और इसके MCQ क्वेश्चंस की वीडियो इज देयर ऑन माई चैनल। मैंने इसके ऑलमोस्ट 80+ MCQ क्वेश्चंस कराए थे, दैट वर एक बुक की लाइन में से छाट के मैंने MCQs कराए थे। तो अगर आपने पावर शेयरिंग उस वीडियो से पढ़ा और MCQ करे तो पावर शेयरिंग आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 अगस्त को आप कौन सा चैप्टर करोगे, मैथ्स के साथ में फेडरलिज्म करोगे। फेडरलिज्म भी है मेरे चैनल पे, 10th SST की प्लेलिस्ट खोलो, फुल सिलेबस आपका गिवन है टर्म 1 का, ओके। तो यहाँ पे आपके 4 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाने चाहिए, एक भी दिन का गैप आप मत करना। फिर 22 को रक्षाबंधन वाले दिन छुट्टी है, पूरा दिन बिना टेंशन के एंजॉय करना, बट यस नेक्स्ट डे अपनी सीट पे वापस आके बैठ जाना। 23 अगस्त को आप मैथ्स के साथ करोगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट। आपने देखा भी होगा, मैंने कल ही डेवलपमेंट की न्यू वीडियो अपलोड कर दी है ऑन दिस डिजिटल बोर्ड, और बहुत ही डिटेल वे में मैंने डेवलपमेंट पढ़ा दिया। तब तक इसके MCQ भी डल चुके होंगे, सो दैट आप चैप्टर पढ़ो और उसको रिवाइज कर लोगे फ्रॉम द MCQs, उसके MCQ प्रैक्टिस कर लोगे। 24 को यू विल बी डूइंग मैथ्स प्लस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर आज मैं अपलोड करूंगी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो विद दिस आपकी पूरी SST में से जो है आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड इवन सिविक्स तीनों कंप्लीट हो जाएंगी। और राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करें तो वो मैंने आपको लास्ट चैलेंज में करवा दिया था, उसकी वीडियो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर किसी ने नहीं पढ़ा मेरे से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम मी। और मैं उसके MCQs भी करवा चुकी हूँ, बहुत सारे 75 क्वेश्चन मैंने कराए थे आई थिंक सो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी गिवन है। बट आप इस चैलेंज में इस 7 दिनों को आपको ज्योग्राफी सिविक्स एंड इको कंप्लीट करनी है। हिस्ट्री मैंने पहले करा दी थी, अब जब नेक्स्ट चैलेंज बनेगा अगर किसी ने नहीं करी थी तो आप अगले चैलेंज में हिस्ट्री करना, अभी आपको यही चैप्टर करनी है। एंड लास्ट डे 25 अगस्त 2021 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई क्लास 10 सोशल साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि इस दिन पे आप अपने पूरे के पूरे ज्योग्राफी सिविक्स एंड आपका जो ये मैंने इकोनॉमिक्स कराया इसका फुल रिवीजन करोगे। इस दिन पे मैं आपको वाटर रिसोर्सेज का मैप भी कराऊंगी एंड आई विल कम लाइव एंड आई विल टेक योर सोशल साइंस क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन कौन इस सोशल साइंस क्विज चैलेंज को ले रहा है, आई मीन टू से सोशल साइंस वीक चैलेंज को ले रहा है कि मैथ्स के साथ में मैथ्स करनी है 2-3 घंटे। मैथ्स का टाइम आपको पता है, आपने टाइम टेबल देखा होगा, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है कि किस टाइम पे आप मैथ्स कर सकते हो। बाकी जितनी देर बचेगी तब आपको सोशल साइंस करनी है और
दोनों ही तरीके से आपका, आप समझ लो 5 आवर की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो 2 घंटे मैथ्स कर लेना और बाकी 3 घंटे में आप लोग अपनी सोशल साइंस कर लेना। 6 आवर्स की कर रहे हो तो 2 घंटे मैथ्स और आपको और देर मिल सकती है सोशल साइंस करने के लिए। ओके, डू इन दिस वे। तो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कौन कौन इस वीक को एज अ सोशल साइंस वीक सेलिब्रेट करने वाला है। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे 25 अगस्त को क्विज हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो मुझे टाइमिंग्स भी बता दो कि किस समय पे आप क्विज के लिए रेडी रहोगे, एंड डू टेल मी कि आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे और इस सोशल साइंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। ओके, नाउ 11 स्टूडेंट्स आप आ जाओ। देखो अब 11 स्टूडेंट्स आपका बहुत वेरिएशन है, आपकी अपनी अपनी स्ट्रीम्स है। ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स को तो मैं सब बताऊंगी बिकॉज मैंने ह्यूमैनिटीज़ पूरी अपने चैनल पे पढ़ाई है। आई एम अ ह्यूमैनिटीज़ टीचर प्लस इंग्लिश अगर आपको नहीं पता तो मैंने इंग्लिश जो लास्ट चैलेंज मैंने बनाया था उसमें पूरी कंप्लीट करवा दी थी। अब किसी भी बच्चे को इंग्लिश अगर पढ़नी है, यू आर इन 11, तो मैंने लास्ट चैलेंज में भी कंप्लीट कराई थी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। पूरा सिलेबस इंग्लिश का मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पे, एंड MCQ क्वेश्चन डलने भी शुरू हो चुके हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के हैं और भी कई चैप्टर्स के जो मेरे पास रेडी है। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग। बट इस वीक को आप लोग किस में यूटिलाइज करने वाले हो? योर फेवरेट नहीं कहूँगी मैं, योर मोस्ट प्रायोरिटी 1 सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट लेना, उसको पूरे वीक पढ़ना। व्हेन आई वाज इन 11th मैंने इसी तरीके से अपने सारे सिलेबसेस को कंप्लीट करा था। जैसे देखो हमारा जैसे 9th 10th में तो ये होता है कि एक दिन पे साइंस भी नहीं छोड़ सकते, एक भी दिन को ना ही हम मैथ्स छोड़ सकते हैं। बट आप लोग जो है यू आर हैविंग 4 मेन सब्जेक्ट्स। इंग्लिश आपकी मैं 4 से 5 दिनों में कंप्लीट करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। लास्ट चैलेंज में 6 दिन में आप लोगों की इंग्लिश कंप्लीटेड थी विद MCQs, विद पोएम्स, विद एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी ये जो आपका हफ्ता आया है इसमें आप अपनी पसंद से टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एक सब्जेक्ट चुनोगे। जैसे कि अगर देखो मेरे सजेस्ट करने से क्या होता है, आप अपनी मर्जी से ही करोगे। PCM स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स आपकी पीछे चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, मैथ ज़्यादा करनी है, तो आप पूरे हफ्ते पर उसे ही करना। बाकी जो थोड़ा टाइम मिलेगा, जैसे आप 4 आवर्स डेली, 3 आवर्स डेली मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, या बायो कर रहे हो, या आप BST कर रहे हो, या इको कर रहे हो, कोई भी आप कर रहे हो, ज़्यादा देर उसको करना है। सेकंड सब्जेक्ट भी थोड़ी देर कर सकते हो। मैं नहीं बता रही हूँ आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। PCM स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है तो मेरे से सारे इंग्लिश पढ़ते हो तुम लोग, तो तुम मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना एक सब्जेक्ट बनाओ जिसको आप पूरे वीक जो है कंप्लीट करने वाले हो। आई कैन नॉट से यू कि एक हफ्ते में 5 चैप्टर कंप्लीट करना। आई नो 11 12 में हमारे चैप्टर्स की लेंथ लंबी हो जाती है और बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, तो कम से कम 2 चैप्टर्स का अपना गोल लेके चलो कि एक हफ्ते में हम 2 चैप्टर्स को बिल्कुल ही डी एंड कर देंगे इन अ वेरी परफेक्ट वे कि कोई भी MCQ आए तो हम उसे आंसर कर पाए। ठीक है, तो PCM स्टूडेंट आप अपना बताओ कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो। PCB बताओ। कॉमर्स स्टूडेंट्स आप बताओ। ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है तो आई वुड सजेस्ट यू एक हफ्ते तक पूरी आप पॉलिटिकल साइंस करने वाले हो। जितने आपके टर्म 1 के चैप्टर्स है उसके हिसाब से स्टार्ट डूइंग पॉलिटिकल साइंस। मैंने क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दी है। ओके, चलो चलते अब हम क्लास 12 पे। तो 11 स्टूडेंट्स अपना सिलेबस, अपना सब्जेक्ट मुझे कमेंट कर दो। ओके स्टूडेंट्स पे, तो 12 स्टूडेंट्स आप लोगों का भी सेम है। ठीक है, अब हमारे को क्या है, हमारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स हमारे कम है टर्म 1 के, बट उनकी वेटेज हमें पता है और हमें ये पता है कि MCQs के लिए हमें बहुत एक्सटेंसिव वर्ड यूज़ करना चाहिए। उस तरीके से हमें अपने चैप्टर्स को पढ़ना है। एंड हमारी अलग अलग स्ट्रीम्स है, PCM, PCB, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो अगर आपको जो भी आप लोग इस हफ्ते में सब्जेक्ट लेने वाले हो उस सब्जेक्ट के नाम से अपने वीक को नाम दे दो। जैसे इफ़ यू विल बी स्टडिंग मैथ्स फुल वीक, आप एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करके पढ़ोगे तो नेम इट एज मैथ्स वीक। मुझे बता दो PCM स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है। लेट मी टेल यू 12 स्टूडेंट्स, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21, 22 को आपकी छुट्टी का दिन होगा। फिर आप 23, 24, 25 7 दिन तक आप लोग जो है एक ही सब्जेक्ट लो और उसको कम से कम 2 से 3 घंटे तो देने ही देने। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो थोड़ी देर को, बट मेन फोकस से आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट लेना है। आप किसी भी स्ट्रीम के वीडियो देख रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ वालों तो मैं बताऊंगी भी कौन सा चैप्टर लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। अगर किसी को इको पढ़नी है तो उनका भी बताऊँगी। तो बेसिक ये है, मैं भी जब 12th में थी तो मुझे जब प्रिपरेशन करनी होती थी, अब हमारे पास गाइस 3 मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक इंग्लिश है, इंग्लिश तो आपकी हो ही जाएगी मेरे से। तो उस 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक को फुल कंप्लीट करने की तैयारी इस हफ्ते में आपकी शुरू होनी चाहिए। अब बार बार ऐसे मत करना, आज एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ूंगा, फिर परसों तीसरा पढ़ूंगा, और ऐसा होता रहता है कि हमें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता और वो जितना पढ़ा होता है वो भी हमारे दिमाग से स्लिप होता रहता है। तो इसलिए टेक 1 सब्जेक्ट एंड डू इट फॉर 1 वीक। नेक्स्ट वीक में हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और उसको एक हफ्ते तक रेगुलरली करेंगे। जैसे PCM स्टूडेंट्स आप जो भी अपना सब्जेक्ट ले रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैथ्स ले रहे हो तो कॉल इट एज मैथ वीक, फिजिक्स ले रहे हो तो कॉल इट एज फिजिक्स वीक,
पीसीबी वाले बायो करेंगे एक हफ्ते तक, तो कॉल इट एज बायोलॉजी वीक। एंड पूरे एक हफ्ते तक आप लोग जो है प्रैक्टिस करना पूरे उसी सब्जेक्ट की। और मुझे नहीं पता आप कितने चैप्टर कर पाओगे, बट अपनी तरफ से मेक श्योर करना कम से कम 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लो। इवन सेम गोज विद द कॉमर्स स्टूडेंट्स। इको अगर आपको करनी है तो इको की प्लेलिस्ट गिवन है। अगर आपको पूरे हफ्ते इको करनी है, इंडियन इकोनॉमिक्स, फुल इंडियन इकोनॉमिक्स इज देयर ऑन माई चैनल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन गो एंड स्टडी। ओके, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट पे जो क्लास 12 में और ह्यूमैनिटीज़ में है, तो तुम लोग जो है पॉलिटिकल मैंने आपको लास्ट चैलेंज में दी थी। आई डोंट नो कितने बच्चों ने लास्ट चैलेंज को फॉलो करा था या नहीं करा था, बट दिस चैलेंज यू विल बी टेकिंग पॉलिटिकल साइंस। मैं आप लोगों की एमसीक्यू सीरीज अपलोड करनी शुरू कर दूँगी। एज यू गाइज नो योर एमसीक्यू मैराथन वाज ऑन हॉल्ट। तो ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स आ जाओ सारे के सारे। तुम लोगों को ये 18, 19, 20 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस लेनी है, बुक 1 लेनी है। अगेन रीड कोल्ड वॉर एरा वंस अगेन। बहुत ज़्यादा वेटेज आने वाली है कोल्ड वॉर की और एंड ऑफ बायोपोलैरिटी की एंड योर यूनाइटेड नेशन। ओके, मैं आपको यूनाइटेड नेशन दोबारा पढ़ा दूंगी ऑन दिस डिजिटल बोर्ड, प्लस आपको एमसीक्यू सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे हफ्ते आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के पूरे चैप्टर्स को फिर से पढ़ना है, उनके एमसीक्यूज करने हैं और साथ में आप लोगों की अगर इंग्लिश बची थी तो वो कर लेना। ओके, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में इफ यू हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी चैलेंज एक्सेप्टेड, और हम इस वाले सब्जेक्ट को जो है पूरे हफ्ते करने वाले हैं। एंड अगर कोई 9th 10th का बच्चा अभी तक है तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। चैलेंज पूरा करना, एक भी दिन का गैप मत लाना बीच में, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। ऐसे करना, एक हफ्ते इस चैलेंज को कर लेता हूँ और एक दिन की फिर छुट्टी ले लूँगा, और बीच में आपको 22 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन एंजॉय करने को भी मैंने बोल दिया। ओके, तो विद दिस नाउ लेट्स से बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।